स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के इस लेक्चर में और क्लास 10 के लिए भी उपयोगी है। तो आप क्लास 10 के स्टूडेंट तभी देख सकते हैं, क्लास 12 के तब भी। तो बाबू लोग इस लेक्चर के अंतर्गत आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या, एकल संकर क्रॉस। इंग्लिश में बोला जाए तो बाबू लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या। एकदम बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से एकदम आसानी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको फिक्स है कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है और जो 1-2 नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उन सभी टॉपिकों के बारे में आपको एकदम अच्छा तरीका से बताने वाले हैं। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। तो देखिए बाबू लोग, एक शायरी है क्या, मंजिल ने हौसलों से कहा। मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि ये तेरे बस की बात नहीं है। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल झुट्टी तेरा इतनी औकात नहीं है। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर फटाफट झटाझट। देखिए लिखा गया क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्या, एकल संकर क्रॉस है क्या। तो पहले देखिए मेंडल साहब ने बताए थे क्या कि एक जीन की वंशागति, माने इस नियम के अंतर्गत एक जीन का वंशागति होता है बाबू। इन्हें के हजारों जीन, इसमें से ओनली फॉर एक जीन का क्या होगा, वंशागति। वंशागति माने होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में एक ही जीन का स्थानांतरण हो पाएगा। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में मात्र एक ही जीन का स्थानांतरण हो पाता है। कौन सा संकरण के कौन सा क्रॉस के द्वारा, तो एकल संकर क्रॉस के द्वारा। इसमें पता ही चल रहा है बाबू लोग कि एकल माने जिसमें एक जीन की बात हो, एक जीन की वंशागति की बात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एकल संकर क्रॉस कहते हैं। देखते हैं मेंडल ने बताया थे क्या, लिखा गया क्या कि जब दो पौधों के बीच एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के आधार पे, जब दो पौधों के बीच एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के आधार पे क्रॉस कराया जाता है मानी आपस में संकरण कराया जाता है, जिससे मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। एकदम आसान तरीका से कि सर जो दो पौधा होगा, कहा कि कोई भी सिंगल पौधा थोड़ी क्रॉस होगा जी, जब भी होगा तो दो पौधा की आवश्यकता उसमें पड़ेगा। तो लिखा गया है क्या कि जब दो पौधों के बीच एक जोड़ी, कितना जोड़ी, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के आधार पे, या एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के आधार पे क्रॉस कराया जाता है, उस क्रॉस को क्या बोला जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे लिखा गया एकल संकर क्रॉस। एकल माने एक होता है और संकर माने मिलाना माने हाइब्रिड होता है। तो लिखा गया क्या कि सर जब दो पौधों के बीच कितना जोड़ी लक्षण के आधार पे, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण के आधार पे क्रॉस कराया जाता है, तो उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लिखा गया क्या कि सच एज, मैंने जैसे में देखा गया क्या एग्जांपल लिया गया। तो देखिए दो गो पेरेंट्स बाबू, हम आपके इसके पीछे इसके पिछला लेक्चर में बता चुके हैं कि मटर में 7 जोड़ा विपरीत लक्षण पाया जाता है। तो मात्र हम एक जोड़ा को ही लिए हैं, ये नहीं कि 7 जोड़ा के लिए, मात्र हम एक जोड़ा के लिए हैं, वो भी तना वाला लिए कि तना लंबा है और बौना है, वो वाली क्रॉस कराकर हम देखेंगे। बाकी और जो बाकी 7-6 माने हम तो मात्र एक जोड़ा लिए लंबा और बौना वाला लिए, बाकी 6 जोड़ा तो बचा हुआ है ना, तो आप कोई भी जोड़ा वाला को उठा करके आप क्रॉस करा सकते हैं। लेकिन हम लंबा वाले और बौना वाला को लिए, ताकि अधिकतर किताब में ये वाली एग्जाम्पल दिया रहता है, जिससे आप लोगों की भी ज्यादा समझ में आए, इसलिए ये एग्जाम्पल को लिए और ये वाले लक्षण को मात्र लिए। तो लिखा गया है क्या कि जब दो पौधों के बीच एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, उसे एकल संकर क्रॉस कहते हैं, या इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये जो नियम दिए थे मेंडल साहब ने दिए थे। कौन दिए थे बाबू, मेंडल साहब ने दिए थे। बाबू लोग ये जो नियम है एकल संकर क्रॉस, ये एक जीन की वंशागति पर, अर्थात कह सकते हैं कि इस नियम के में जो बताया गया सर जी, एक जीन का वंशागति किस तरीका से होता है, उसको बताने जाने का प्रयास किया गया, स्टडी किया गया, इसके अंतर्गत अध्ययन किया गया है। चलते हैं बिना लेट के।
देखिए लिखा गया क्या कि सर जब हम एक जोड़ा विपरीत लक्षण लेते हैं तो एक जोड़ा, देखिए हम 7 जोड़ा विपरीत लक्षण पढ़ाए थे, उस मात्रा में एक जोड़ा विपरीत लक्षण लिए, वो भी मटर के पौधा की लंबाई लिए। मटर के पौधा की ऊंचाई के बारे में बात की है। तो बताइए जो प्रभावी लक्षण होता था वो लंबा होता था, और जो अप्रभावी लक्षण होता था वो क्या होता था बाबू, बौना होता था। तो बताइए जो पौधा के जो लंबाई हम बताए थे, मटर के पौधे की लंबाई लंबा और बौना, लंबा जो प्रभावी लक्षण है और बौना जो क्या बाबू लोग अप्रभावी लक्षण है। देखिए आपको बता देते हैं कि सर एक लक्षण के लिए कितना जीन की आवश्यकता पड़ता है। तो एक लक्षण के लिए 2 जीन की आवश्यकता पड़ता है या 2 एलील की आवश्यकता पड़ता है। कितने एलील की आवश्यकता पड़ता है, तो एक लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए, एक लक्षण के लिए बाबू लोग कितना एलील की आवश्यकता पड़ता है जी, तो 2 एलील की आवश्यकता पड़ता है। कितना एलील, देखिए बाबू ये जो लिखा गया है टीटी, तो ये एक प्रकार के एलील है, एक एलील एक और एलील। तो बताइए एक पौधा के लंबा होने के लिए 2 एलील चाहिए, वो 2 में से कौन कौन, तो लंबा टी चाहिए, लंबा टी कैपिटल टी 2 को चाहिए, तो 1 कैपिटल टी और एक और कैपिटल टी। तो बताइए 2 हो गया कैपिटल टी और इसी को बोला जाता है एलील। तो बताइए कि एक लक्षण के लिए कितना एलील चाहिए, 2 एलील चाहिए। एक लक्षण के लिए कितना एलील की आवश्यकता पड़ता है, तो 2 एलील की आवश्यकता पड़ता है। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि सर जी पौधों में या केकरों में किसी भी जीव में एक लक्षण के लिए कितना एलील की आवश्यकता पड़ता है, 2। ये अधिकतर जीवों में एक लक्षण के लिए 2, लेकिन एकाध में क्या होता है, एकाध जीव में क्या होता है बाबू लोग कि एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील की आवश्यकता पड़ जाता है। ये आगे हमको पढ़ना है बहुविकल्पता में, बहुविकल्पता में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो जीव होते हैं वह अधिकतर जीव में एक लक्षण के लिए 2 एलील की आवश्यकता पड़ते हैं। वही वाला देख रहे हैं यहाँ पे। वाह देखिए मानिए जनक है, जनक जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स 2 होगा, हम लोग को पेरेंट्स 2, एक मदर एक फादर। इसी प्रकार इसमें भी पेरेंट्स कितने होंगे, 2 होंगे। एक बाबू लोग लंबा है जो प्रभावी है और एक बौना है। तो बाबू लोग आपस में जब हम क्रॉस कराते हैं तो देखिएगा लंबा के लिए 2 एलील है कैपिटल टी और बौना के लिए 2 स्मॉल टी की आवश्यकता पड़ गया। बताइए 2 एलील यहाँ पे है, 2 एलील यहाँ पे है। अब देखना कि सर जब इसमें गैमेट बनेगा तो बताइए अलग होगा कि नहीं, अलग हुआ। ये जो कैपिटल टी 2 को था बाबू वो सिंगल सिंगल हो जाएगा। तो बताइए तो ये जो सिंगल सिंगल हो गया अर्थात ये युग्मक बन गया। यहाँ पर देखिएगा 2 स्मॉल टी है बाबू लोग, तो 2 स्मॉल टी है ना, जब ये युग्मक बनता है तो युग्मक बनने वक्त 2 एलील एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा जी, एक दूसरे से अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा जो जनक है बाबू लोग, तो जनक एक लंबा है जो प्रभावी लक्षण दर्शाता है और बौना एक अप्रभावी लक्षण है। लंबा के लिए 2 एलील वो भी कैपिटल वाला, और बौना के लिए 2 स्मॉल एलील वो भी स्मॉल टी, 2 एलील वो भी स्मॉल टी वाला लिए हैं बाबू लोग। इसमें युग्मक बनेगा तो युग्मक बनने के लिए लंबा टी कैपिटल टी एक दूसरे से अलग हो जाता है, यहाँ पे स्मॉल टी एक दूसरे से अलग हो जाता है। आगे देखते हैं सर जी जब ये युग्मक बना और युग्मक बनने के बाद आपस में क्रॉस करेगा, आपस में मिलेगा, तो बताइए जब मिलेगा तो बताइए पहला पीढ़ी मिलेगा। माने मम्मी पापा आपस में क्रॉस किए तो जो हम लोग आए वो हम लोग पहला ही पीढ़ी ने है, और हम लोग आपस में क्रॉस करेंगे तब ना F2 पीढ़ी आएगा बाबू लोग। अर्थात कह सकते हैं कि माता पिता से जो हम लोग आए वो F1 पीढ़ी है, अब हम लोग जब आपस में क्रॉस करेंगे जो आएगा वो F2 पीढ़ी होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर ये जनक है लंबा और बौना, लंबा के लिए 2 कैपिटल टी और बौना के लिए 2 स्मॉल टी। ये जो है ना वो एक प्रकार की एलील है एक लक्षण के लिए। जैसे लंबा लक्षण के लिए 2 एलील चाहिए, बौना लक्षण के लिए 2 एलील चाहिए। ये एलील एक दूसरे से अलग होगा, जब अलग होगा तो समझ जाइए युग्मक बन गया। क्या बन गया, युग्मक। अब जब युग्मक बन गया है तो एक दूसरे से फिक्स के मिलेगा। जब युग्मक बन जाता है जैसे हम लोग में शुक्राणु बनता है, स्त्रियों में अंडाणु बनता है, तो बताइए बन गया तो फिक्स के मिलना, शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो उसे निषेचन कहते थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा सर युग्मक बन गया है तो युग्मक एक दूसरे से मिलेगा, मेल वाला फीमेल से और फीमेल वाला
में से मिलेगा। तो बताइए जब मिलेगा तो ये फन जनरेशन आएगा, ये फन पीढ़ी आएगा। तो बताइए कि सर जी ये जो लंबा टी वाला है वो लंबा टी को लिख दिए, लिखे ना जी, एक लंबा टी को एक यहाँ लिखे, एक लंबा टी को यहाँ पे लिखे। बौना टीता ही बौना को यहाँ लिखेगो, एक यहाँ लिखेंगे। और बताइए जब ये क्रॉस करेगा तो 4 वो आएगा, कितना संतान आएगा बाबू, 4 संतान आएगा। कितने संतान आएगा, तो 4। कितना बाबू, 4 आएगा। सर कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो गैमेट बना है वो 2 बना, कितना बना है, एक जीव से कितना बना है, 2। तो कहेंगे संतान कैसे पता करेंगे, तो 2 पावर 8, 2 पावर 8। अब बताइए जो गैमेट बना था वो 2 गो बना था, तो आप इसके ऊपर 2 कर दीजिए, अर्थात 4 गो बनेगा। संतान कितना बनेगा, 4 बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे सर, जब इसमें युग्मक 2 बना, युग्मक कितना बना, 2 बना। तो सर युग्मक जब 2 बना तो युग्मक 2 बना तो फॉर्मूला आता है फिनोटाइप अति जीनोटाइप निकालने के लिए कि सर 2 पावर n, अब n है क्या, नंबर ऑफ गैमेट। बताइए गैमेट इसमें कितना बना, 2 बना। तो जब गैमेट 2 बनेगा तो 2 पावर 2, n की जगह 2 बैठा देना है, तो अर्थात टोटल मानिए आप समझिए गैमेट 4 बन गया। गैमेट कितना बन गया, 4। तो 4 चौके 16, कितना होगा जी, 16 संतान उत्पन्न होगा। तो समझ जाइए कि सर जब 2 गैमेट बनेगा तो संतान की संख्या कितना होगा, 4 होगा। जब 4 गैमेट बनेगा एक जीव से तो उसकी संतान की संख्या कितना होगा, 16। कितना होगा जी, 16। जैसे 2 का 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ध्यान दीजिएगा जब युग्मक 2 बने तो संतान 4 होगा, जब 4 होगा तो समझ जाए 16 होगा। क्या होगा, 16। तो 2 के लिए 4 संतान होता है और 4 युग्मक के लिए कितना हो जाता है बाबू लोग, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 16, और 3 के लिए 9। एकदम फिक्स है कि सर आप निकालना चाहते हैं संतानों की संख्या, तो 2 पावर n फार्मूला लगाइए। n क्या हो गया, n हो गया नंबर ऑफ गैमेट। जब आप लोग 2 पावर 2 करिएगा, जब 2 गैमेट बना है तो 2 करिएगा तो इसके लिए संतान कितना आती है, 4। ये एकदम फिक्स है कि 4 संतान आएगा। तो 4 संतान आप उस फार्मूला के हिसाब से नंबर ऑफ गैमेट पता है ही है, उस पर बैठाइए और ये प्राप्त करिए कि कितना संतान होगा। तो 4 संतान प्राप्त होगा। कितना संतान बाबू, 4 संतान प्राप्त होगा। देखिएगा एक गैमेट इधर से, एक गैमेट ये, एक गैमेट जो लंबा टी एक तरफ लिख दी, और ये इससे जो मिला ये इस तरफ लिख दी। अब देखिएगा ये जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है ये मिलकर ये बनाएगा, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलकर ये बनाएगा। फिर देखिएगा सर ये तो इससे मिलकर ये बना दिया, ये इससे मिलकर ये बना दिया। अब देखिएगा ये वाला बचा हुआ है, तो सर जो ये वाला जो बच गया ये इससे मिलेगा तो ये बनाएगा, ये इससे मिलेगा तो ये बनाएगा। बात समझ आया सर, ये जो युग्मक बना ये युग्मक बड़ा टी 2 गो है, बड़ा टी 2 गए। तो बताइए ये बड़ा टी स्मॉल टी से मिला ये बनाएगा, ये बड़ा टी ये स्मॉल टी से बनाएगा ये बनेगा। अब आगे देखिएगा दूसरा वाला में मिलान करते हैं, ये बड़ा टी स्मॉल टी, अर्थात देख रहे हैं कि सर जी इसमें जितना भी आए हैं, जितना भी संतान आए हैं इसमें सभी के सभी संतान लगभग एक ही जैसा है। कैसा जैसा है, एक ही जैसा है। तो बताइए इनमें जो जो सभी संतान मिला वो कैसा मिला था बाबू लोग, बड़ा टी और छोटा टी वाला। तो इसी को बोला जाता है बाबू लोग। इसमें देखिए एक प्रभावी जीन है, एक अप्रभावी जीन है। कौन सा जीन है, एक प्रभावी जीन और एक अप्रभावी जीन। और जब एक प्रभावी एक अप्रभावी रहे तो दिखेगा कौन सा लक्षण, प्रभावी लक्षण दिखेगा। जब प्रभावी लक्षण दिखेगा तो बड़ा टी को क्या बोलते थे, लंबा। बड़ा टी को क्या बोलते थे, लंबा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि सर जब बड़ा टी छोटा टी मिलेगा तो ये बनेगा, ये सब में वही सभी पर एक ही प्रकार के बन गया। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि बड़ा टी के लिए लंबा होता है, छोटा टी के लिए बौना। तो देखिए जब मिक्सिंग आए यहाँ पर तो मिक्सचर आ गया, एक बड़ा टी भी आ गया, छोटा टी भी आ गया। तो सर जी जो बड़ा टी है वो प्रभावी है और जो छोटा है वो अप्रभावी है। और लक्षण जो दिखता है वो आप पढ़ाएंगे, आपको या आगे पढ़ाएंगे प्रभाविता कन्या। लक्षण जो दिखता है बाबू लोग वो प्रभावी जीन का दिखता है। तो प्रभावी जीन कौन है, बड़ा टी। और बड़ा टी माने क्या होता है, लंबा। तो लंबा लिखा गया है जी, लंबा लिखा गया है ना कि सभी पौधे जो मिले फन जनरेशन में सभी के सभी कैसा मिले, लंबा मिले। आगे चलते हैं बाबू लोग, 4 गो संतान मिला, इन चारों के चारों संतान कैसा मिला, लंबा प्राप्त हुआ। आप यहाँ पे ज्ञात कर लीजिएगा ना संतान की संख्या। तो हार्ट टू पपवा एन क्या है, नंबर ऑफ
गैमेट युग्मकों की संख्या। जब 2 बना तो संतान की संख्या कितना हो गया 4, और चारों के चारों संतान के लिए जिन क्या है बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, मैंने चार को सबके लिए जिन एक ही। और जब ऐसा होता है तो बड़ा टी प्रभावी लक्षण को दर्शा रहा है और छोटा टी अप्रभावी। तो बताइए प्रभावी लक्षण को दिखा रहा है तो उससे क्या बोलेंगे लंबा। प्रभावी लक्षण कौन है जी लंबा, अप्रभावी लक्षण कौन है बौना। तो बड़ा टी के लिए क्या लगेगा लंबा। तो बताइए सभी पौधे क्या हो गए इसमें वाला लंबा हो गया, क्या हो गया लंबा हो गया। अब आगे देखते हैं कि सर की F1 पीढ़ी में जितना भी पौधे आए सभी के सभी पौधे क्या मिल गए लंबा मिल गए। अब ये जो F1 पीढ़ी में आया उन पौधों को आपस में क्रॉस कराएंगे। उन पौधों का आपस में क्या कराएंगे क्रॉस कराएंगे। और जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो आपको दूसरा चैप्टर में हम पढ़ाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। जब उसी जाति के या उसी पौधे के अंदर माने 2 पौधा है, हम दोनों के दोनों पौधे एक ही जाति के हैं, ठीक है, तो आपस में क्रॉस कर ली तो आपस में क्रॉस कर लेंगे तो उसे स्वपरागण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा स्वपरागण। तो लिखा गया यहाँ पे F1 जनरेशन में लंबे पौधों को स्वपरागण कराने पर देखिए F1 पीढ़ी में जितना भी चारों के चारों आया उन चारों के चारों लंबा आया और इसी को आपस में क्रॉस कराए। तो बताइए F1 पीढ़ी में जो आया वो बड़ा टी और छोटा टी वाला है। तो यहाँ पर लिखा गया बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी आपस में क्रॉस कराए। और जब भी क्रॉस कराया जाता है तो 2 पौधों के बीच एगो मेल होना चाहिए और एगो फीमेल होना चाहिए। इन्हें कि मेल है और मेल से मिलकर मिलेगा जाकर के। तो बताइए मेल मेल से मिलेगा जी, मेल मेल से क्रॉस कर सकता है। अरे मेल फीमेल से नहीं क्रॉस करेगा, जैसे मम्मी पापा से हम मैडम से। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो पौधा था वो पौधा एक मेल होगा एक फीमेल होगा। जब आपस में क्रॉस कराएगा तो क्रॉस करने से पहले गैमेट बनेगा। क्या बनेगा गैमेट बनेगा। तो बताइए इसमें जो जीन था बड़ा टी और छोटा टी वाला था F1 पीढ़ी में। सर ये एक दूसरे से अलग हुआ गैमेट बनाया, ये भी एक दूसरे से अलग हुआ ये भी गैमेट बनाया। ये भी गैमेट 2 तरह का बना, इसमें भी गैमेट 2 तरह का बनता है। लेकिन इसमें गैमेट देखिए एक राम एक ही तरह के बन रहा था, इसमें एक ही तरह का, लेकिन इसमें अलग अलग बन गया। अब देखना है कि सर F2 जनरेशन में इसमें गैमेट की संख्या कितना हो गया 2, तो इसमें भी संतान की संख्या कितना है 4। आपको हम बता दिए फॉर्मूला कि नंबर ऑफ संतानों की संख्या पूछेगा तो 2 पावर n माने युग्मक की संख्या कितना हो गया 2। युग्मक की संख्या कितना आया जी 2, इसमें कितना है 2, अर्थात संतान कितना हो गया 4। कितना होगा 4, क्यों क्योंकि 2 पावर n 2 के स्क्वायर अर्थात 4। देखिए 2 पावर n फार्मूला होता है और n को हम बोल दिए नंबर ऑफ गैमेट माने युग्मकों की संख्या। तो युग्मक एक व्यक्ति से कितना बना 1 और 2, तो लिख देंगे n बराबर 2, तो 2 के स्क्वायर 4, तो संतानों की संख्या 4 हो जाएगा। मानिए गैमेट 4 बन गया, एक व्यक्ति में कितना बन गया यहाँ पर, तो एक व्यक्ति में 2 बना है लेकिन 4 बन जाएगा, तो उसकी संतान की संख्या कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा जी 16। तो आप नोट करके लिख लीजिएगा फॉर्मूला। देखिए कौन कौन पॉइंट नोट करके लिखना। एक लक्षण के लिए 2 एलील जिम्मेदार होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सर जब आपस में क्रॉस किया जाता है तो जो अगला पीढ़ी में जो दिखता है लक्षण वो प्रभावी लक्षण दिखता है। कौन सा लक्षण दिखता है प्रभावी, जैसे लंबा बौना दिखा कौन जी लंबा दिखा, लंबा बौना में कौन दिखा लंबा दिखा। लेकिन जिन तो दोनों क्या था, एगो बड़ा टी वाला था एगो छोटा वाला था, लेकिन दिखा कौन लंबा वाला। क्यों दिखा, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण थे। आगे ध्यान दीजिएगा सर जब F1 जनरेशन वाले जो पौधा है उन पौधों को आपस में क्रॉस कराएं तो आपस में जो क्रॉस कराया जाता है उसी को बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कहा जाता है। जब आपस में क्रॉस कराएं तो इसमें युग्मक बना, इससे ये बना इससे ये बना। और फिर देख लीजिए इसको लिख दिए बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी। देखिए बड़ा टी को यहाँ पे लिखें छोटा टी को यहाँ पे, बड़ा टी को यहाँ पे छोटा टी को यहाँ पे। एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल है एक फीमेल है, एक मादा एक नर माने नर और मादा, तो नहीं क्रॉस होगा। इन्हें कि नर नर में होता है, नहीं नर और मादा में ही होता है। अब जो आया तो देखिएगा आप मिलाइएगा कि सर ये जो है ये ऐसा है तो ये लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा लंबा, क्या हो जाएगा लंबा।
क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब देखना सर ये है, आइए ये और ये बड़ा टी और छोटा टी, तो बड़ा टी और छोटा टी को क्या कहते थे, लंबा। तो ये भी क्या हो जाएगा, लंबा। क्या हो जाएगा जी, लंबा। ये भी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो बताइए बड़ा टी को क्या बोलेंगे, लंबा। बड़ा टी छोटा टी को क्या बोलेंगे, लंबा। बड़ा टी छोटा टी को क्या बोलेंगे, लंबा। लेकिन दोनों को दोनों छोटा है, दोनों को दोनों छोटा, तो दोनों को दोनों छोटा को क्या लिखा है यहाँ पे, बौना। क्या लिखा गया है जी, बौना। क्या लिखा गया, बौना। ध्यान दीजिएगा, बड़ा टी मिला, बड़ा टी आया। बड़ा टी छोटा टी मिला, बड़ा टी और छोटा टी आया। और यहाँ पे छोटा टी मिला तो बौना है। यहाँ पे देखिए बड़ा टी और छोटा टी मिला तो लंबा है। तो ध्यान दीजिएगा कि सर ये जो बीच वाला जो आया वो लंबा आया, वो भी मिश्रण था, वो हाइब्रिड था। हाइब्रिड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें लंबा वाला और बौना वाला दोनों की जीन है, लेकिन दिखा क्या, देखिए इसमें जीन जो है जो दोनों के, लंबा के भी जीन पाया जा रहा है और बौना के भी जीन है, लेकिन दिख रहा है क्या, लंबा। लेकिन दिख रहा है क्या, लंबा दिख रहा है जी। आगे ध्यान दीजिएगा सर, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक, हम पिछला लेक्चर में आप एक एक करके पढ़े। देखिए फिनोटाइपिक रेशियो में होता है कि सर आंख बंद है, आंख खुला, हम देखें अरे लंबा है और बौना है, दो ये चीज नहीं देखा, लंबा और बौना। तो बताइए जो दिखा उसे फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, और जो अंदर में जो रियल में दिख रहा, जो रियल में पाया जा रहा है उसे जीनोटाइपिक कहते हैं। तो बताइए आंख खोल कर देखें, तो आंख खोल कर देखें तो देखिए एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, लंबा की संख्या तीन और बौना की संख्या एक। देखिए आंख बनता, आंख खोले, लंबा कितना, एक दो तीन, खाली देखिए और ये लंबा है, लंबा की संख्या कितना, एक दो तीन, तो तीन लिख दी, बौना की संख्या एक। तो इसी को कहा जाता है फिनोटाइपिक रेशियो। जो आंख मूलना के बाद जो बाहर खोली और दिखा, तो दिखा क्या, लंबा और बौना, तो लंबा की संख्या तीन, बौना की संख्या एक। लेकिन रियल में थोड़ी पता चल रहा है जीन क्या, तो रियल वाला को ही कहा जाता है जीनोटाइपिक रेशियो, अर्थात जीन की संरचना को जीनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, और जो बाहर में लक्षण दिखता है उसे फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। मानिए हम लंबा है, तो लंबा है तो हम फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या, लंबा। कोई बौना है तो क्या, रियल में बौना है तो समझिए फिनोटाइपिक रेशियो। बाहरी वाला लक्षण को क्या कहा जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो। और जो अंदर में जो जीन पाया जा रहा है, मानिए हमरा में बौना और लंबा दोनों का जीन, और दिख रहे हैं लंबा, तो जो दिख रहे हैं लंबा वो लंबा फिनोटाइपिक, और जो अंदर में जीन है बड़ा टी और छोटा टी वो जीनोटाइप। तो देखिएगा यहाँ पे बड़ा टी की संख्या कितना हो गया, देखिए आप ध्यान रखिएगा, नोट पॉइंट करके लिखिएगा। देखिए नोट पॉइंट करके लिखिए, देखिए पहले इतना ऐड कर लीजिएगा, ऐड केला के बाद, छापला के बाद नोट पॉइंट हम बोल रहे हैं वो नोट पॉइंट लिख लीजिए। एक लक्षण के लिए किसी भी जीव में एक लक्षण के लिए कितने एलील जिम्मेदार होते हैं, दो एलील जिम्मेदार होते हैं। किसी भी जीव में एक लक्षण के लिए दो एलील जिम्मेदार होते हैं। दूसरा लिख लेना फॉर्मूला 2 पावर n किसका है, संतानों की संख्या को पता करना। तो बताइए संतानों की संख्या को पता करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, तो संतानों की संख्या बराबर 2 पावर n, संतानों की संख्या बराबर 2 पावर n। तो बताइए कि 2 पावर n है, n क्या हो गया, नंबर ऑफ गैमेट होगा। क्या होगा जी, नंबर ऑफ गैमेट। देखिए संतानों की संख्या बराबर फॉर्मूला हो गया 2 पावर n, अब n क्या है, नंबर ऑफ गैमेट। दो नोट पॉइंट हो गया, पहला नोट पॉइंट एक लक्षण के लिए दो एलील जिम्मेदार होते हैं। दूसरा पॉइंट संतानों की संख्या बराबर 2 पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ गैमेट। नंबर ऑफ क्या है जी, गैमेट है। गैमेट माने युग्मक, क्या है जी, युग्मक। युग्मकों की संख्या, युग्मकों की संख्या। अगला नोट पॉइंट सर, अगला नोट पॉइंट इसमें क्यों कुछ नहीं है बचा हुआ। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना, पूछेगा क्या कि एकल संकर क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा।
एकल संकर क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? तो 3:1। अब हम आंख मूंद कर याद कर लीजिएगा कि सर फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? तो 3:1। VBI लगा दीजिए, स्टार पॉइंट मार दीजिए कि ये वाली आता है। दूसरा क्वेश्चन, सर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। बड़ा टी की संख्या, बड़ा टी की संख्या 1, बड़ा टी छोटा टी की संख्या 2 और छोटा टी की संख्या 1। जैसे बड़ा टी यहाँ पे एक ही गुण है, छोटा टी देखिए एक यहाँ, अति मिश्रण वाला एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन बाबू लोग ये वाला की संख्या कितना? एक है। ये खाली की संख्या, इस सब की संख्या 2 है और इसका संख्या 1 है। समझ में आया? आ गया? सर फिर से देख लेते हैं। जब दो पौधों के बीच कितना जोड़ी लक्षण? एक जोड़ा विपरीत, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के आधार पर क्रॉस कराया जाता है, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे जनक क्या था? लंबा था, बौना था। लंबा के लिए बड़ा टी और बौना के लिए छोटा टी। देखिए लिखा गया क्या कि एक लक्षण के लिए कितना एलील जिम्मेदार होते हैं? 2 एलील। तो यहाँ पर भी कितना एलील लिया गया? 2 ही लिया गया। आप बोल भी सकते थे 2 ही क्यों लिया गया? दो एलील है जो एक लक्षण के लिए क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एक लक्षण के लिए कितना एलील जिम्मेदार होते हैं? 2 होते हैं। इसके वजह से हम 2 लिए। अब यहाँ पर देखिए अलग होगा तो गैमेट युग्मक बनेगा। युग्मक जब बनेगा तो आपस में क्रॉस करेगा। जो आपस में क्रॉस कराने के बाद जो पीढ़ी आया उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। और F1 पीढ़ी में कैसा आया सब्जी? बड़ा टी और छोटा टी वाला आया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? लंबा बोलते हैं। आगे देखिएगा, F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराया गया, उसे स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण कराए तो क्या मिला F2 पीढ़ी में? तो F2 पीढ़ी आपस में जब F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराए तो क्या मिला? F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी में कितना तरह के मिल गया? सर जी 2 तरह के आया, 3 तरह के आया। एक हो गया, ऐसे रियल में तो लंबा है 3 वो, अति लंबा की संख्या कितना? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, लेकिन बौना की संख्या 1, लंबा की संख्या 3 और बौना की संख्या 1। अब देखिएगा जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो बड़ा टी की संख्या 1 और बड़ा टी छोटा टी की संख्या 2 और छोटा टी की संख्या 1 होता है। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, ध्यान बात को रखिएगा, लिख लीजिए नोट पॉइंट करके। जब भी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, देखिए लिख लेगा, रुको लिखेगा F2 पीढ़ी में आते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो जब लिखेगा, जब भी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है वो F2 जनरेशन में निकाला जाता है। कौन से जनरेशन में? F2 जनरेशन में। इन्हें कि F1 पीढ़ी निकाल करके अब इसी में लटकल रहना, F आती फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकालते रहना, पता चलेगा कि गलत, सब गलत। ध्यान रखिएगा, जब भी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है तो F2 पीढ़ी में निकाला जाता है। कौन सा पीढ़ी में? F2 पीढ़ी में जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो। तो F2 जनरेशन के आधार पे, F2 जनरेशन के आधार पर क्या निकाला जाता है जी? फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है। बात को ध्यान रखिएगा, ये बनाना आसान है लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने मुश्किल होता है थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा, एक लक्षण के लिए 2 एलील, दूसरा बात संतानों की संख्या बराबर 2 इनके युग्मकों की संख्या। ठीक है, आगे देखिएगा, जो फिनोटाइपिक रेशियो निकाला जाता है और जीनोटाइपिक रेशियो, ये दोनों को निकालने के लिए आपको F2 जनरेशन निकालना बहुत जरूरी होता है। तो जो निकाला जाता है फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, वो F2 जनरेशन के आधार पर निकाला जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। देखिए वो शायरी बोलना चाहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।